हाँ 11th स्टूडेंट बेटा लेक्चर नंबर 15 पे बात कर रहे हैं। 14 तक आपने रिवाइज किए होंगे उम्मीद है, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 15 पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 15 में बेटा आईपी पे ही बात करूंगा मैं, आईपी पे ही बात कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। आईपी मैंने फर्स्ट आईपी की बात की है बेटा। जब आप किसी भी एटम से, फर्स्ट एक एटम है या सेकेंड एक एटम है या डी ब्लॉक, देखो बेटा आईपी के लिए कान खोल के सुन लो। एस ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक को कंपेयर करेगा लेफ्ट टू राइट में। ग्रुप में तो आप किसी भी ग्रुप में काउंट कर सकते हो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा क्या बेटा आईपी ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। लेकिन बेटा जब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट आईपी की, ठीक है, तो फर्स्ट आईपी मिनिमम किसका होगा बेटा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए का, ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। और हाईएस्ट फर्स्ट आईपी किसका होगा बेटा नोबल गैस का, क्यों, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेंट हाईली स्टेबल एटम है बेटा। इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आपको एक्सट्रीम एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट आईपी की बात करूं, ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, मैं फर्स्ट आईपी की बात करूं, एक ग्राफ बनाता हूं बेटा आपके लिए एक बार और रिवाइज। फर्स्ट आईपी यह है बेटा आईपी। कौन सा आईपी की बात कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट आईपी। कई बार बेटा आईआईटी वगैरह में सेकंड आईपी तक क्वेश्चन, तो सेकंड आईपी के लिए भी वही लॉजिक लगाना है जो फर्स्ट आईपी के लिए लगाना है। एक तो साइज को देखना है, ऊपर से ये देखना है कि अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल के सब शेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड तो नहीं है। अगर आउटर मोस्ट शेल के सब शेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो नियरेस्ट स्मॉल साइज वालों से उनका आईपी ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। आप बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ आईपी को चेक करें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट आईपी की बात करूं तो मिनिमम किसका मिलेगा बेटा आपको, मिनिमम फर्स्ट आईपी फर्स्ट ए बेटा, ये फर्स्ट ए है, इसका मिनिमम फर्स्ट आईपी मिलेगा। सेकेंड ए का थर्ड ए से ज्यादा मिलेगा बेटा, जबकि थर्ड ए का साइज छोटा है लेकिन सेकेंड ए का साइज थोड़ा बड़ा है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है बेटा, NaS2, और NaS2 कंडीशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में यस सबसे फुलफिल है। एनर्जी क्या लगेगी बेटा, थोड़ी ज्यादा लगेगी। और थर्ड ए से सेकेंड ए का नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, थर्ड ए, उससे थोड़ी ज्यादा लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ए का हो गया बेटा आईपी, ये हुआ थर्ड ए का, सॉरी सेकेंड ए का आईपी। सेकेंड ए से थोड़ा कम किसका होगा बेटा, थर्ड ए का, क्योंकि सेकेंड ए से NS2 कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी बच्चों, ठीक है, ध्यान देना बेटा। ओके, अच्छे से पढ़िएगा। इस साल के नीट के रिजल्ट में बिना ड्रॉप लिए, बिना कोचिंग किए, सिर्फ हमारे साथ स्टडी करके और थोड़े ऑनलाइन ट्यूटर की हेल्प लेके इस स्कूल का स्टूडेंट मेरे भतीजे जैसे आंगडाल ने बेटा नीट में 720 में 606 मार्क लेके आया है। MBBS ले लिया, अपने गार्जियन के पैसे बचा लिया। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसी स्टाइल चलना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ मेहनत, ठीक है बच्चे, ईमानदारी के साथ मेहनत। बेटा मेरे भतीजे ने 3 इयर्स तक टीवी नहीं देखा, घुसा रहा, आज सिलेक्शन ले लिया। आप जब, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप जब घुसे रहोगे किसी भी चीज़ में, एक चीज़ को फोकस करोगे, वहाँ आप सक्सेस लेंगे। तो सभी 11th स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आज की डेट से, ठीक है, हमारे लेक्चर देखो, इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरे ट्यूटर के लेक्चर देखो, अपने को सिलेक्शन लेना है, ठीक है, 11th-12 में अच्छा करना है बेटा, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटा फर्स्ट ए से अधिक आईपी सेकेंड ए का ड्यू टू NS2 कंडीशन, जबकि बेटा थर्ड ए थोड़ा कम हो जाता है सेकेंड ए से, तो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूस फर्स्ट आईपी इंक्रीज नहीं होता। अब बेटा थर्ड ए से अधिक फोर्थ ए, ये है बेटा फोर्थ ए, दिस फोर्थ ए, ये फोर्थ ए का आईपी। तो बेटा फोर्थ ए का आईपी फर्स्ट ए से भी अधिक है, सेकेंड ए से भी अधिक है, थर्ड ए से भी अधिक है फोर्थ ए का, ड्यू टू बहुत छोटा साइज हो, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज कंपेयर देन फर्स्ट ए सेकेंड एंड थर्ड ए। मैं कार्बन ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब बेटा नाइट्रोजन ग्रुप की बात करूं तो यह है बेटा फिफ्थ ए का आईपी अभी तक हाईएस्ट है, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम हो गया है तो हम लोग एक बार और अच्छे से ग्राफ बना लेंगे इसका, इत्मीनान से। आपको कोई चीज फर्स्ट टाइम जब आप अटैक करते हो तो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेटा
इस एक्सिस पे हम लोग आईपी, फर्स्ट आईपी काउंट कर रहे हैं स्पेस कम की वजह से। तो सबसे लोवेस्ट फर्स्ट आईपी किसका बेटा? फर्स्ट ए का होगा। देन उससे हाईएस्ट सेकेंड ए का होगा, दिस सेकेंड ए। लेकिन सेकेंड ए का थर्ड ए से भी ज़्यादा होगा, थर्ड ए का थोड़ा कम, लेकिन फर्स्ट ए से ज़्यादा। ठीक है बेटा, फर्स्ट ए की ये पोजीशन है आईपी की, ये सेकेंड ए की पोजीशन है। तो बेटा सेकेंड ए का आईपी थर्ड ए से भी ज़्यादा, लेकिन थर्ड ए का फर्स्ट ए से कम, क्योंकि फर्स्ट ए का साइज, थर्ड ए का साइज फर्स्ट ए से अब बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ए बाजी मार गया है फर्स्ट आईपी में। ठीक है, तो ये बेटा थर्ड ए की पोजीशन हो गई। फिर ये फोर्थ ए, फिर ये फिफ्थ ए, फिफ्थ ए का ध्यान दीजिएगा, दिस फिफ्थ ए। ओके, सिक्स्थ ए का थोड़ा कम हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन ग्रुप का नाइट्रोजन ग्रुप से कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा आप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, NH2 NP3P हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी वो नियरेस्ट स्मॉल साइज ऑक्सीजन से थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये बेटा थर्ड ए, दिस फोर्थ ए, दिस फिफ्थ ए ग्रुप का आईपी। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिफ्थ ए के बाद ये सिक्स्थ ए का लेकिन बेटा फोर्थ ए से ज़्यादा होगा, दिस फोर्थ ए, दिस सिक्स्थ ए, ध्यान देना। और बेटा फिर ये सेवंथ ए। ओके गाइस, सेवंथ ए का बेटा अभी सबसे ज़्यादा ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ हेलोजन ग्रुप सेवंथ ए, क्यों साइज फंडा तो काम करेगा। बीच में लोचा कौन लेके आ रहा है बेटा? बीच में एक्सेप्शन कौन लेके आ रहा है कि आप हाफ फील्ड से रिलीज कर रहे हैं या फुल फील्ड से। ठीक है, तो ये बेटा सिक्स्थ ए के बाद ये सेवंथ ए हो गया हेलोजन ग्रुप। और सबसे हाईएस्ट किसका होगा बेटा? एट्थ ए का होगा। ये एट्थ ए की पोजीशन हाईएस्ट आईपी एट्थ ए। ठीक है, तो ये ग्राफ फर्स्ट आईपी का ग्राफ बेटा मैंने बनाया हूं। तो ये है आपका एट्थ ए, मीन्स नोबल गैस, सो हाईएस्ट फर्स्ट आईपी इन इंटायर पीरियोडिक टेबल। इज दैट क्लियर? अच्छे से इसके लेक्चर नंबर 14 को अच्छे चेक कर लें, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब बात करेंगे बेटा, एक नोट लिख लो, और ये नोट 3 नोट लिखा रहा हूं जहां एक्सेप्शन है। नंबर 1, द आईपी ऑफ, क्वेश्चन बेटा देखो, फर्स्ट ए से अधिक सेकेंड ए का, सेकेंड ए से अधिक होना चाहिए किसका? थर्ड ए का, लेकिन थर्ड ए का सेकेंड ए से कम होता, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया बेटा। द आईपी ऑफ, द फर्स्ट आईपी ऑफ, द फर्स्ट आईपी ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट ग्रेटर देन, जरूर लिखिएगा, ग्रेटर देन स्मॉल साइज, नियरेस्ट स्मॉल साइज। सेकेंड ए केवल थर्ड ए से अधिक हो सकता है, नियरेस्ट स्मॉल साइज शब्द को हमेशा दिमाग में रखो, लेकिन फोर्थ ए से अधिक नहीं होता, क्योंकि कार्बन अब बहुत छोटा है। किससे बेटा? सेकेंड ए से स्मॉल साइज थर्ड ए एलिमेंट, थर्ड ए एलिमेंट। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका NH2 है बेटा? सेकेंड ए का। S2 में स्टेबल कंडीशन है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे भाई आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, मजबूत होना, बार बार रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, ड्यू टू NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बेटा नोट नंबर सेकेंड की बात कर देता हूं मैं। नोट नंबर सेकेंड की बात देखो बेटा। अब बेटा तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, लेकिन इसमें सेकेंड ए का थर्ड ए से अधिक है। सेकेंड ए थर्ड ए से कार्बन का अधिक होगा कि साइज अब छोटा, फिर से साइज का फंडा आ रहा है स्मॉल साइज का। नाइट्रोजन ग्रुप का बेटा स्मॉल साइज क्या? ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। फिर से एक्सेप्शन आया, तो दूसरा एक्सेप्शन नोट में लिखेंगे, द फर्स्ट आईपी ऑफ, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, द फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट, या फिफ्थ ए लिख देंगे आप, फिफ्थ ए ग्रुप मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट फिफ्थ ए बेटा। ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉल साइज
स्मॉल साइज नाइट्रोजन छोटा ग्रुप कौन सा है बेटा? ऑक्सीजन, उसका अधिक होना चाहिए था, लेकिन अधिक होता किसका है? नाइट्रोजन का। सेकेंड एक्सेप्शन आया साइज में, स्मॉल साइज 6th ग्रुप एलिमेंट मीन्स ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट ड्यू टू NH2 NP3, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन में टोटल आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा पहले आप पी से, पी की एनर्जी ज़्यादा है तो पहले आप पी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और पी किस कंडीशन है बेटा? हाफ फील्ड कंडीशन, स्टेबल कंडीशन होती है, और तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी स्मॉल साइज, नियरेस्ट स्मॉल साइज ऑक्सीजन ग्रुप से भी ज़्यादा होगी, लेकिन नाइट्रोजन की हेलोजन से नहीं बढ़ेगी, फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अब बहुत छोटा हो चुका है, छोटे बड़े का अंतर अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन बेटा अब आ रहे हैं थर्ड एक्सेप्शन। इनका नोबल गैस के साइज की बात करूँ तो नोबल गैस एटम का जो साइज है बेटा, जो नोबल गैस एटम का साइज है भाई, वो तो बहुत बड़ा है, पूरे पी ब्लॉक में सबसे बड़ा साइज है, तो इनका आईपी तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इनका आईपी एक्सट्रीमली हाई होता है बेटा, इन होल पीरियोडिक टेबल सबसे अधिक होता है, ड्यू टू NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेन कंप्लीट है बेटा। तो भला ही इनका साइज बड़ा है, लेकिन इन एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर से साइज वाले में थर्ड एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। तीसरा यहाँ NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देना बेटा, इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा। द फर्स्ट आईपी ऑफ थर्ड एक्सेप्शन बेटा, द फर्स्ट आईपी ऑफ, और इसका ऑर्डर मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में बना चुका हूं, द फर्स्ट आईपी ऑफ नोबल गैस एटम, ठीक है, एक्सट्रीमली बेटा, एक्सट्रीमली हायर कंपेयर देन अदर एलिमेंट, पूरे एलिमेंट सबसे ज्यादा इनका होता है बेटा, अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या अदर ग्रुप एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ओके, वाई? ड्यू टू NH2 NP6, तो बेटा जब लास्ट पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो पी की 6 कंडीशन से, और पूरा बेटा आउटर मोस्ट सेल 6 और 2 8 ऑक्टेन कंप्लीट है, ड्यू टू NH2 NP6 से ऑक्टेंट फेज कंडीशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए 3 एक्सेप्शन के साथ नोट्स में ऐड कर लीजिए। लेक्चर नंबर 40 के बाद ये लेक्चर नंबर 15 दे रहा हूं मैं आज, 11 गाइस। चलिए बेटा छाप लीजिए, ये एक ग्राफ भी छाप लीजिए, ठीक है। सेकेंड ए का थर्ड ए से अधिक एक्सेप्शन है, फिफ्थ ए का सिक्स्थ ए से अधिक एक्सेप्शन है, और नोबल गैस का हाईएस्ट, ये भी एक्सेप्शन है बेटा, क्योंकि नोबल गैस का साइज तो बहुत बड़ा है वान डेर वाल रेडियस के कारण, जिसका तो कम होना चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, साइज के, स्मॉल साइज के प्रोपोर्शनल, लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, आईपी बढ़ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं बढ़ रहा है। उसमें भांजी कौन मार रहा है बेटा? फुलफिल या हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए छाप लीजिए इसे। तो बेटा फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, फाइनली फर्स्ट आईपी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा विथ 3 एक्सेप्शन। वो 3 एक्सेप्शन दिमाग में रख लीजिए आप, ठीक है बेटा। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही होना है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, लेकिन 3 एक्सेप्शन दिमाग में परमानेंटली फिट होना। अब बेटा अगर हम IIT या नीट की एग्जाम देते हैं तो सेकेंड आईपी का भी ऑर्डर पूछता है बेटा। तो चलो मैं लेफ्ट टू राइट सेकेंड आईपी की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, तो फर्स्ट आईपी हो, सेकेंड आईपी हो, थर्ड आईपी हो। व्हाट यू मीन बाय सेकेंड आईपी? जब आप सेकेंड, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो सेकेंड आईपी होगी। टॉप टू बॉटम तो किसी भी टाइप का आईपी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज साइज। लेकिन लेफ्ट टू राइट बहुत ज्यादा पूछता है बेटा क्वेश्चन। तो चलो
सेकेंड आईपी की बात करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, मैं सेकेंड आईपी के लिए ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है उनको उठा रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार अच्छे से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, बेरिलियम, ये फर्स्ट ए का एलिमेंट लिथियम सेलेक्ट किया बेटा, सेकेंड ए का बेरिलियम, थर्ड ए बोरॉन, ठीक है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस फ्लोरीन, दिस नियॉन, ठीक है बेटा। अब आपको मालूम है लगातार फर्स्ट ए से लेकर लगातार साइज कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है बेटा, हेलोजन तक। तो लगातार आईपी बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता भी है, बस सेकेंड ए का थर्ड ए से अधिक है और नाइट्रोजन ग्रुप का ऑक्सीजन ग्रुप से अधिक है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट किसका है बेटा, नियान का। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, इसका NaS2 Np1, इसका क्या था बेटा इसका लिथियम क्या बेटा NaS1, ध्यान देना, बेरिलियम NaS2, बोरान पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो गए NaS2 Np1, कार्बन NaS2 Np2, नाइट्रोजन NaS2 Np3, NaS2 Np3, P3 है बेटा, ठीक है, हाफ फील्ड कंडीशन थी। ऑक्सीजन NaS2 Np4, फ्लोरीन NaS2 Np5, और ये है बेटा न्यूट्रल का NaS2 Np6, ठीक है। अब देखो बेटा, जब इनसे जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उसका आईपी का ऑर्डर मैंने लेक्चर नंबर 14 में बनवा दिया हूँ। अब बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद साइज पे ध्यान रखना, साइज लगातार फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक डिक्रीज हो रहा है, और न्यूट्रल नियान का बहुत बड़ा साइज था, पूरे पी ब्लॉक में सबसे बड़ा साइज है वॉटर वॉल रेडियस के कारण। अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होंगे। अब बेटा इन सबसे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, देखो बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो एक्चुअली जो लिथियम की बात करूं मैं, अब लिथियम का जो कैरेक्टर होगा वही इस ग्रुप के एलिमेंट का कैरेक्टर होगा अदर ग्रुप के कंपेयर में, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ध्यान दे बेटा, लिथियम 3, ठीक, लिथियम 3 है एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का जो एक्चुअल समझना बेटा, लिथियम, और मैं सोडियम की भी बात कर दूंगा आपको समझाने के लिए। लिथियम क्या है बेटा 1s2 2s1, देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का क्या है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है। तो देखो बेटा इनके आउटर मोस्ट सेल में s में 1, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में s में 1, इसके 4s1 5s1 6s1 7s1, ध्यान देना अच्छे से, ठीक, अच्छे समझो। अब देखो बेटा लिथियम बहुत बड़ा साइज था, पहला आईपी, पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो लिथियम या इस ग्रुप के एलिमेंट बहुत इजीली पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहे थे। उसके पीछे दो रीजन है। रीजन नंबर 1, इनका साइज सबसे बड़ा, और इनको पता है कि बेटा अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये देखो ये निकल गया, तो अब 2 है, 2 किसके जैसे हो जाएगा बेटा, हीलियम जैसा है, समझना। पहला इलेक्ट्रॉन जैसे निकालेगा लिथियम तो लाइक टू ये लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा और ये हीलियम जैसा हो जाएगा, मीन्स नोबल गैस जैसा होगा। फर्स्ट एक एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद नोबल गैस जैसे हो जाते हैं, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए मरे जाते हैं हमारे एलिमेंट। और ये फर्स्ट एक एलिमेंट एक तो साइज बड़ा था, ऊपर से S1 था, तो बोले पहला तो निकाल दो। लेकिन जैसे पहला निकालेगा सोडियम तो सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा और इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, लाइक टू नियॉन। तो देखो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये जितने फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद किसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, नोबल गैस जैसा। तो इनको बड़ा इंटरेस्ट है पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में। लेकिन जैसे पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ये किसके जैसे हो जाएंगे बेटा, नोबल गैस जैसे। फर्स्ट आईपी सबसे अधिक किसका था, नोबल गैस का, ड्यू टू NH2 NP6। लेकिन सेकेंड आईपी अब सबसे अधिक किसका होगा, फर्स्ट ए का, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद फर्स्ट ए अब किसके जैसे हो गए, नोबल गैस जैसे हो गए। समझो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ केवल नीट और IIT में आते हैं। मैं 11th के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ सेकेंड आईपी, आपको 11th 12th में केवल फर्स्ट आईपी के क्वेश्चन रहते हैं, मैं सेकेंड आईपी का ऑर्डर दे रहा हूँ ओनली फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। ध्यान देना बेटा। तो ध्यान दो, मैं ये समझाने की कोशिश किया कि जब ये पहला इलेक्ट्रॉन क्यों ये रिलीज इजीली कर देते हैं, एक तो साइज बड़ा है ही,
ऊपर से इनको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद हम नोबल गैस जैसे हो जाएंगे, और जब ये नोबल गैस जैसे होगा तो इनसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बहुत मुश्किल है भाई, समझना आप, ठीक है बेटा। अब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो यहां लिखता हूं बेटा आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, समझना हर चीज को, आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो इनके न्यूट्रल है बेटा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये यहां से इस कंडीशन से रिलीज करोगे, आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हर चीज समझा रहा हूं। लिथियम प्लस में कन्वर्ट होगा, लिथियम का क्या था बेटा, Na2 Na1 था या 1s2 2s1 था। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो लिथियम केटायन बना। अब इसका क्या हो गया 1s2, 1s2 किसके जैसा हो गया बेटा, हीलियम जैसा। एटॉमिक नंबर अब इसका 3 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लाइक टू हीलियम हो गया भाई, ठीक है। बेरिलियम पहले मजे में था, Na2 था, लेकिन अब बेरिलियम प्लस हो गया आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बेटा Na1। पहले Na2 था तो इसमें पावर था, अब इसमें मजा नहीं है, अब ये नॉर्मल हो गया, अब इसकी अकड़ खत्म हो गई। लेकिन अब ये, लेकिन याद रखना बेटा ये न्यूट्रल एटम है, इनका साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, और वही न्यूट्रल एटम केटायन में चेंज होंगे तो भी इनका साइज डिक्रीज ही होगा, ठीक है। बोरान प्लस, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, Na2 Np, Na2 हो गया, P से एक निकाल दी ना आपने, P से 1 तो Na2 हो गया। अब देखिए जो बोरान प्लस है, पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद बोरान में दम आ गया, Na2 हो गया, साइज तो छोटा चल ही रहा है लेफ्ट टू राइट, Na2 हो गया। अब देखो ये जो बोरान है बेरिलियम जैसा हो गया आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले सेकेंड ए के एलिमेंट ने बाजी मार दिए थे, किससे बेटा, थर्ड ए से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद अब थर्ड ए Na2 हो गया है, यह सब सेल फुलफिल हो गया है, समझना। अब कार्बन में पहले P2 कंडीशन थी बेटा, कोई हाफ फिल फुलफिल कंडीशन नहीं थी, P2 था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद भी इसके पास कोई अचीवमेंट नहीं है। अब ये बेचारा Na2 Np1 हुआ है, P2 से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ध्यान देना अच्छे से, ध्यान हटाने का नहीं रे बाबा, ठीक है। नाइट्रोजन पहले बहुत अकड़ रहा था, P3 था, तो उसका फर्स्ट IP ऑक्सीजन से भी अधिक था, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद अब नाइट्रोजन का वो जो स्टेटस है वो अब रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लस बना बेटा, इसका क्या Na2 Np2 हो गया आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन Na2 Np4 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ऑक्सीजन का क्या हुआ, Na2 Np3 हो गया, हाफ फील्ड हो गया P O प्लस का, ध्यान देना, समझना अच्छे से बेटा, ऑक्सीजन O प्लस की बात कर। अब ये इसमें P सबसेल हाफ फील्ड हो गया है, ठीक है, P सबसेल अब हाफ फील्ड हो गया है, अब इसमें स्टेटस आ गया है, इसमें अब पावर आ गए हैं, अब इसे इलेक्ट्रॉन निकालने में अब स्टेबिलिटी आ गई इसमें, अब इसे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। फ्लोरीन पहले P5 था, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद फ्लोरीन प्लस बना तो Na2 Np4 हुआ, ना पहले कोई हाफ फील्ड फुलफिल्ड था, ना अभी कोई हाफ फील्ड फुलफिल्ड है, ठीक है। ये पहले बहुत अकड़ रहा था, कौन, नियान Na2 Np6, लेकिन नियान प्लस की बात करूं मैं तो Na2 Np5 हो गया है, इसका स्टेटस खत्म हो गया फुलफिल वाला। अब बेटा अब समझो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं मैं, तो क्या है बेटा, फर्स्ट IP को काउंट किया मैंने, उसमें एक्सेप्शन देखा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद सभी एटम अब केटायन में चेंज हो गए, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया। लेकिन साइज की बात करूं तो बेटा आप साइज देखो, पहले नियान न्यूट्रल में वांडरवाल रेडियस थी, अब नियान प्लस हो गया है, वो वांडरवाल रेडियस का कैरेक्टर अब खत्म हो चुका है, तो बेटा यहाँ सीधे लगातार साइज धीरे, साइज लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली डिक्रीज, क्योंकि नियान में पहले वांडरवाल रेडियस साइज एक्सट्रीमली बड़ा था, अब खत्म हो गई वो कंडीशन। आ रहा है समझ में, समझो। तो बेटा साइज तो ये चल रहा है अभी, साइज कंटिन्यूसली नियान प्लस हो जाने के बाद उसका वांडरवाल रेडियस वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, साइज कंटिन्यूसली बेटा आप इंक्रीज हो गया, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली डिक्रीज।
केवल साइज को ही पकड़ूं, आपको मालूम है बेटा कि जो आईपी है वो एटॉमिक साइज के इनवर्स है। तो अब अभी भी सबसे बड़ा साइज किसका है? लिथियम प्लस का है। इन पूरों में सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है में सबसे बड़ा साइज लिथियम प्लस, देन बेरिलियम प्लस, देन बोरान प्लस, देन कार्बन प्लस, क्योंकि चाहे कैटायनिक रेडियस हो चाहे एनायनिक रेडियस हो, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ये सब पढ़ चुके हैं, होश में रहो। तो बड़े साइज है, कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज हो रहा है लिथियम प्लस से नियान प्लस तक, ठीक है। नियान का वो कैरेक्टर खत्म हो चुका है, नियान न्यूट्रल था तो वंडरवाल रेडियस थी, अब कोई वंडरवाल रेडियस नहीं है, उसमें अब कोवेलेंट रेडियस आ गई, जनरल रेडियस, ठीक है। अब समझना बेटा, तो अगर केवल साइज को पकड़ू, आईपी किसके इनवर्स है बेटा? साइज के, लेकिन आईपी आल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लीज करने के बाद जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, लाइक टू नोबल गैस हो जाएंगे। जैसे बेटा लिथियम का 3 है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम जैसा, सोडियम का 11 था तो नियॉन 10 जैसा हो गया, पोटेशियम का 19 था तो आर्गन 18 जैसा हो गया, ठीक है। रूबिडियम का 37 था तो क्रिप्टॉन 36 जैसा हो गया। मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद जो फर्स्ट के एलिमेंट है वो सबके बाप हो जाते हैं, क्योंकि वो अब नोबल गैस जैसे हो गए, ठीक है। तो बेटा अब मैं बना रहा हूं ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी केवल वनली फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो बेटा अगर इसी फार्मूले को फोकस करूं तो अभी सेकेंड आईपी सबसे कम, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये केटायन में चेंज हुए, अब इनसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको 2+ में चेंज करना है, इन सबको अब 2+ में चेंज करना है, तो कहां एनर्जी ज्यादा लगेगी? जिनका साइज छोटा होगा या जिनमें फुलफिल कंडीशन होगी उनका एक्सट्रीमली थोड़ा ज्यादा होगा। अब देखिए बेटा पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में फर्स्ट सबसे माहिर थे, क्योंकि साइज बड़ा था और उनको पता था कि जब पहला इलेक्ट्रॉन मैं रिलीज करूंगा तो मैं नोबल गैस जैसा हो जाऊंगा, तो उस एक्साइटमेंट के चक्कर में पहले इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कर दिए। लेकिन अब जब सेकेंड बात करूंगा ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी, तो दोनों फार्मूले चलेंगे बेटा, फिर से केवल पहला ही नहीं चलेगा, पहला ही चलेगा तो सबसे कम तो सेकेंड आईपी लिथियम प्लस का होना चाहिए, लेकिन आप लिथियम या सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस लाइक टू नोबल गैस जैसे हो गए। तो याद रखना बेटा सबसे अधिक सेकेंड आईपी, हाईएस्ट सेकेंड आईपी आप फर्स्ट के एलिमेंट का होगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद लाइक टू देयर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेटा इसको तो अभी रख देता हूं, अब सीधे पहला फार्मूला पकड़ते हैं साइज वाला। देखो बेरिलियम प्लस से अधिक बोरान प्लस, अभी फर्स्ट को छोड़ दिया हूं कि फर्स्ट तो नोबल गैस जैसा हो गया। आप फर्स्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मीन्स नोबल गैस से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो बेटा देखो पहला फार्मूला देखो ये वाला आईपी इनवर्स टू साइज, तो बेरिलियम प्लस से छोटा कौन है बेटा? बोरान प्लस। बोरान प्लस से छोटा कौन है बेटा? कार्बन प्लस। लेकिन अब यहाँ थोड़ी कंडीशन देखो, बोरान प्लस छोटा तो हो ही गया बेरिलियम से, लेकिन अभी NH2 हो गया, NH2 हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में कार्बन प्लस से भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पहला एक्सेप्शन आया, कार्बन प्लस पीछे हो जाएगा और बोरान प्लस आगे हो जाएगा। ये पहला एक्सेप्शन आया किसमें बेटा? इस साइज के फार्मूले में। उससे अधिक अब बोरान प्लस किससे बढ़ गया बेटा? कार्बन प्लस से, लेकिन बोरान प्लस नाइट्रोजन से नहीं बढ़ पाएगा, नियरेस्ट एटम से ही, नियरेस्ट स्मॉल साइज में ही एक्सेप्शन आएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन प्लस, क्योंकि स्मॉल साइज है। नाइट्रोजन प्लस के बाद क्या बेटा? इसी फार्मूले से ऑक्सीजन प्लस आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी। लेकिन ऑक्सीजन प्लस P3, ऑक्सीजन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो P3 से करोगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन किससे बढ़ जाएगा बेटा? फ्लोरीन प्लस से भी बढ़ जाएगा, नियरेस्ट स्मॉल साइज से बढ़ जाएगा। ये एक्सेप्शन आया। और उसके बाद में नियॉन प्लस, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है बेटा? अच्छे से लिख लो, सेकेंड आईपी का। लेकिन सबसे हाईएस्ट सेकेंड आईपी, अभी मैंने फर्स्ट को इंक्लूड नहीं किया हूं, सबसे हाईएस्ट सेकेंड आईपी, सबसे लोवेस्ट फर्स्ट आईपी किसका था? सबसे लोवेस्ट फर्स्ट आईपी फर्स्ट ए का था, लेकिन सबसे हाईएस्ट सेकेंड आईपी फर्स्ट ए का होगा। क्यों? लाइक टू नोबल गैस, क्योंकि हाईएस्ट फर्स्ट आईपी पहले नोबल गैस का था, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद अब
नोबल गैस जैसे कौन हो गए, फर्स्ट ए के एलिमेंट, तो हाईएस्ट सेकेंड आईपी यहां आएगा लिथियम प्लस। ये देखिए एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2 की ऑक्सीजन का बड़ा साइज है फिर भी फ्लोरीन प्लस से, और एक्सेप्शन नंबर 3 ये वाला देखो बेटा कि फर्स्ट ए का जो सेकेंड आईपी है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगा। फर्स्ट आईपी सबसे ज्यादा किसका था, नोबल गैस का, लेकिन सेकेंड आईपी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट ए मेटल्स का, क्योंकि आफ्टर रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ए मेटल सिमिलर लाइक टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 एक्सेप्शन फिर आए, ये सेकेंड आईपी का ऑर्डर। तो सेकेंड आईपी में क्या लिखना बेटा आप, सेकेंड आईपी का ऑर्डर क्या लिखे, पहला क्या मिला, लोवेस्ट सेकेंड आईपी किसका बेटा, सेकेंड ए, बेरिलियम मीन सेकेंड एलिमेंट, सो कौन, सेकेंड ए मेटल। कुछ पॉइंट लिख डालो, दिख रहा है आपको, हाईएस्ट सेकेंड आईपी, सो फर्स्ट ए मेटल। मीन्स यह साइज वाला फार्मूला काम कर रहा है, लेकिन फिर वही एक्सेप्शन आ रहे हैं, किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड, सेकेंड आईपी ऑफ बोरान ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड आईपी ऑफ बोरान ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड आईपी ऑफ बोरान ग्रुप एलिमेंट। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन, क्योंकि साइज के फार्मूले में यहां एक्सेप्शन आ गए, ग्रेटर देन स्मॉल साइज कार्बन ग्रुप एलिमेंट। ओके गाइस, ठीक है बेटा। और फोर्थ वाला देख लीजिए, फोन आ रहा है, डिस्टर्ब होगा, इधर ध्यान दो। फोर्थ वाला देख लीजिए बेटा, ये सेकेंड आईपी ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट। देखो ऑक्सीजन का स्मॉल साइज फ्लोरीन ज्यादा है, ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट ग्रेटर देन नीरेस्ट स्मॉल साइज कौन है बेटा, ऑक्सीजन का नीरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, फ्लोरीन, उससे ज्यादा हो गया ड्यू टू NH2NP3। देखो ये NH2NP3 अभी नाइट्रोजन जैसा हो गया, ग्रेटर देन स्मॉल साइज हेलोजन ग्रुप एलिमेंट, हेलोजन ग्रुप एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो ये बेटा ये ऑर्डर आपने बना लिया सेकेंड आईपी का, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो छाप लो इसे, छाप लो बेटा।